हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है हमारे पास कि पहलगाम हमले को लेकर भारत के विरोध के बीच पाकिस्तान को यूएनएससी की आतंकवाद समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। और इससे एक और न्यूज़ आती है कि नापाक पाक पर यूएन की मेहरबान हो चुका है। अब देखिए, इससे ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के नीचे काम करेगा व्लादिमीर पुतिन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो तालिबान समिति है उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान को दी जा रही है। चर्चा में क्यों है? पाकिस्तान को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तालिबान प्रतिबंध समिति को 1988 समिति के तौर पर भी जाना जाता है। गुयाना और रूस इस समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। यह समिति उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है जो कि अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूएनएससी क्या है। संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे ताकतवर बॉडी है उसका नाम है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 देश इसके स्थायी मेंबर हैं, जिसे P5 भी कहा जाता है। मतलब 5 देश इसके परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो मतलब परमानेंट नहीं हैं, वो ट्रांसफरेबल है। और हर 2 साल में जो है 5 देशों के लिए चुनाव किया जाता है। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 की सहमति जरूरी होती है। अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक्ट या कुछ भी विधेयक पारित करना होता है तो इससे इन 5 की मंजूरी जरूरी है। अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव जो है खारिज हो जाता है। मतलब एक देश भी अगर इसमें मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके लिए 5 की सहमति होनी जरूरी है। भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशक पहले स्थायी सदस्य बने थे। बदलती दुनिया में अब अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो भारत ये चाह रहा है कि बाकी देश भी इसमें ऐड होने चाहिए स्थायी मेंबरों में, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले ये काउंसिल बनी थी। 1945 की बात है। उस समय तक जो मतलब इन देशों को बनाया गया था परमानेंट मेंबर्स। अब ऐसी एक संभावना है कि इसमें और मेंबर्स भी ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अस्थायी मेंबरों में जो कि हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है, जिसमें इस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो ये 10 हैं जो अस्थायी मेंबर हैं। स्थायी सदस्यों की स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत ये 5 देश यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। इनमें 5 P5 यानी कि परमानेंट 5 भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों में अंतर क्या है इनका अन्य बाकी के सदस्यों से? यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी। स्थायी सदस्यों की विशेष स्थिति उन्हें गैर स्थायी सदस्यों से अलग करती है। ऐतिहासिक आधार: ये 5 देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और उस समय की महाशक्तियां प्राप्त थी ने उनकी स्थिति उस समय की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। अब देखिए, जिस कमेटी की बात हो रही है, जिसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, उसके बारे में हम देखते हैं। तालिबान प्रतिबंध कमेटी, इसकी स्थापना 1999 को की गई थी। तालिबान प्रतिबंध समिति जो अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की ये एक स्पेशल कमेटी है। इसका मकसद क्या है कि तालिबान और उससे जुड़े आतंकियों के खिलाफ कदम उठाना है। इसके अधिकार क्या क्या हैं इस कमेटी के? पहला, आतंकी और संगठनों की संपत्ति और बैंक खाते को फ्रीज करना। जो आतंकवादी हैं उनके खातों को फ्रीज करना। आतंकी सूची में शामिल शख्स की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। आतंकी संगठनों या लोगों को हथियार बेचने या देने पर रोक लगाना। आतंकवादी रोधी समिति क्या है? आतंकवाद रोधी समिति दुनिया भर के देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट करने का काम करती है। रिजोल्यूशन 1373 के तहत साल 2001 में इसको बनाया गया था। तो जो प्रतिबंध कमेटी है उसको 99 में बनाया गया था और आतंकवाद रोधी जो कमेटी है उसको
2001 में बनाया था। इसका मकसद क्या है कि आतंकियों को धन मुहैया कराने से रोकना, और इसका मकसद था कि बैंक अकाउंट फ्रीज करना, आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह देने से रोकना, देश को कानून और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद करना, आतंकवाद के खिलाफ जानकारी और सहयोग साझा करना। तो ये इसके मकसद हैं। तालिबान से संबंधित सुधारने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान अब तालिबान प्रतिबंध समिति से जुड़ी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिफारिशें तैयार करेगा और सदस्यों के बीच सहमति बनाने में भी मदद करेगा। तालिबान प्रतिबंध समिति पहले ISIL और अल कायदा से जुड़े आतंकियों की निगरानी करती थी। बाद में इसे UNSC ने प्रस्ताव 1988 के तहत 2011 में फिर से अलग तौर पर बनाया गया था, ताकि इसे तालिबान पर फोकस किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली समिति की कमान मिलने के बाद अगर वह तालिबान के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है तो इससे उसके संबंधों पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है जब वह तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने ही चीन के जरिए तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। तो अब देखिए, आतंकवाद रोधी समिति के पास जो है सजा देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अल्जीरिया को आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया है। फ्रांस और रूस को पाकिस्तान के साथ कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आतंकवाद रोधी समिति के पास खुद से सजा देने या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन यह सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करती है और उन्हें सुझाव देती है कि आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाएं। समिति की अध्यक्षता हर साल बदलती है और यह भूमिका किसी सदस्य देश को दी जाती है। 2025 में इस समिति की अध्यक्षता अल्जीरिया को मिली है, जबकि पाकिस्तान समेत 3 देशों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब पाकिस्तान के साथ रूस को, फ्रांस को भी पाकिस्तान, मतलब 3 देशों को बनाया गया, फ्रांस और रूस और पाकिस्तान तीनों को। भारत ने 2022 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। यह अध्यक्षता भारत को 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद मिली थी। काउंटर टेररिज्म कमेटी में पाकिस्तान की भूमिका क्या है? नियुक्ति: पाकिस्तान को UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका नेतृत्व 2025 में अल्जीरिया करेगा। अन्य उपाध्यक्ष देश फ्रांस और रूस हैं। CTC का उद्देश्य क्या है? समिति UNSC के प्रस्ताव के तहत 28 सितंबर 2001 को 9/11 हमलों के बाद स्थापित की गई थी। इसका मुख्य कार्य था सदस्य देशों द्वारा आतंकवाद विरोधी उपायों को कार्यान्वयन की निगरानी करना। मतलब जो आतंकवाद विरोधी जो काम किए जा रहे हैं, जो भी एक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करना, जिसमें आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों और संस्थागत क्षमता बढ़ाना शामिल है। पाकिस्तान की भूमिका क्या है? उपाध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान समिति की बैठकों में सहायता करेगा, सिफारिशें तैयार करेगा, सदस्यों के बीच सहमति बनाने में भी मदद करेगा। तालिबान प्रतिबंध समिति क्या है? हमने पहले भी देखा था, अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान जो है मतलब ये कमेटी तालिबान से संबंधित जो व्यक्तियों और समूहों पर प्रतिबंध की निगरानी करती है। 1988 कमेटी का उद्देश्य क्या था? यह समिति 2011 में UNSC प्रस्ताव 1988 के तहत स्थापित की गई थी। उसका काम तालिबान से जुड़े उन व्यक्तियों की और समूह पर संपत्ति फ्रीज करना, यात्रा प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध जैसे काम को लागू करना, जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या रहेगी? अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान समिति की बैठकों का नेतृत्व करेगा, प्रतिबंधों की सूची में व्यक्तियों और समूहों को शामिल करने का हटाने की समीक्षा करेगी और यात्रा प्रतिबंधों में छूट जैसे निर्णयों की निगरानी करेगा। अन्य भूमिकाएं क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को UNSC के 2 अनौपचारिक कार्य समूहों का सह अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, जिसमें पहला क्या है? IWG ऑन डॉक्यूमेंटेशन। यह समूह UNSC की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा क्या है, जो दूसरी बॉडी है, IWG ऑन सैंक्शंस। यह समूह UN के प्रतिबंधों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। पाकिस्तान की UNSC में स्थिति क्या है? पाकिस्तान जून 2024 में UNSC का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था, जिसने जापान की जगह ली थी। यह 2025-26 के लिए एशिया प्रशांत सीट पर है और जुलाई 2025 में UNSC की अध्यक्षता भी करेगा।
यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 इसमें स्थायी जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। 10 गैर स्थायी होते हैं। गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है। विवाद और भारत की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? भारत का रुख कैसा है? भारत ने लगातार ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान यूएन द्वारा नामित कई आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को पनाह देता है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। 2011 में अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया जाना भी इस दावे को मजबूत करता है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों को प्रशिक्षण और समर्थन देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। उसके तहत पाकिस्तान और पीओके में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया था, जिससे भारत में एक तरह से तो युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। भारतीय विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने इस नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत अस्वीकार्य बताया। इसे भारत की कूटनीतिक विफलता करार दिया। उन्होंने सरकार से भारत और पाकिस्तान के वैश्विक मंच पर अलग करने की बात की है। जो ट्विटर पर, जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो रही है, कई यूजर्स ने कहा है कि इस नियुक्ति को आतंकवाद के संरक्षण को चौकीदार बनाने जैसा बताया है। इसे यूएनएस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने वाला कदम करार दिया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा समर्थक है आतंकवादी संगठनों का, और अब उसे ही उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसमें सवाल उठता है कि जो आतंकवाद के संरक्षक है ना, उनको चौकीदारी बना दिया गया। पाकिस्तान का दृष्टिकोण क्या है इस पर? पाकिस्तान ने इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि बताया और इसे अपने आतंकवाद विरोधी कोशिशों और यूएन के साथ सक्रिय जुड़ाव के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में प्रस्तुत किया। पाकिस्तान का दावा है कि वह 2 दशकों से आतंकवाद का शिकार हो रहा है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उसने भारत पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों का समर्थन देने का भी आरोप लगाया है, जिसे भारत और अफगानिस्तान दोनों ने खारिज कर दिया है। मतलब भारत पर भी उन्होंने आरोप बहुत से लगाए हैं कि आप बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं या आप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ है ना। लेकिन भारत, जो अफगानिस्तान और भारत है, उन्होंने इन दावों को खारिज किया है। अब देखिए, पाकिस्तान को अगर अध्यक्षता मिल चुकी है तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे बाकी देशों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पर क्या इफेक्ट होगा इसका। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। पाकिस्तान यूएनएससी में अपनी स्थिति का उपयोग कश्मीर मुद्दे को उठाने, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने पहले संकेत दिया कि कश्मीर को विश्व समुदाय के सामने ठोस कदमों के लिए उजागर करेंगे। मतलब अब ये आंतरिक मामला नहीं रह जाएगा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठ सकता है। हालांकि 2019 में चीन द्वारा समर्पित एक समान प्रयास विफल रहा था, क्योंकि अधिकांश यूएनएससी सदस्यों ने कश्मीर को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा माना था, कि दोनों पक्षों का मुद्दा है। 2025 में पाकिस्तान जुलाई में यूएनएस की अध्यक्षता के दौरान सिग्नेचर इवेंट्स आयोजित कर सकता है, जहां वह कश्मीर या भारत के खिलाफ प्रचार को भी बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओके का क्षेत्र जो है, ये डार्क ग्रीन कलर का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये विवादित मुद्दा है और भारत का कहना है कि ये एरिया उसका और पाकिस्तान कहता है कि ये एरिया उसका है। तो इसी तरह ये मुद्दा अभी तक तो दोनों देशों के बीच चल रहा था, इसको आंतरिक विवाद माना जा रहा था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बात उठ सकती है। आतंकवाद पर भारत की स्थिति को चुनौती मिलेगी इससे। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और यूएन द्वारा नामित आतंकी संगठनों का समर्थक बताया है। पाकिस्तान की सीटीसी की उपाध्यक्षता भारत के लिए साबित करना कठिन बना सकती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, क्योंकि वह इस मंच का उपयोग अपनी छवि को आतंकवाद विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए करेगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी समर्थकों का समर्थन होने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान की यूएनएससी में भूमिका इस तरह के आरोपों को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकती है। यूएनएससी पर यूएनएससी के द्वारा जो सुधार किए जा रहे हैं उनका क्या इफेक्ट होगा। भारत यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। पाकिस्तान एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर सकता है, विशेष रूप से गैर स्थायी सीटों के विस्तार को बढ़ावा देकर, जैसे कि यूनाइटेड फोर कॉन्फ्रेंसेस ग्रुप के तहत उसकी स्थिति है।
इससे भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारत की स्थायी सहायता की राह में रोड़े अटका सकता है। तो अफगानिस्तान पर भी इसके कुछ इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे कि तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता कर रहा है, तो तालिबान से जुड़े जो व्यक्ति हैं, समूह हैं, उनकी संपत्ति फ्रीज हो सकती है, यात्रा प्रतिबंध, हथियार पर प्रतिबंध लग सकते हैं। पाकिस्तान का तालिबान के साथ जटिल तनावपूर्ण संबंध रहा है। वह तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों को अफगानिस्तान में शरण देने का आरोप लगाता है। अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान प्रतिबंधों को कड़ा या ढीला करके तालिबान पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है, जिससे अफगानिस्तान की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस मंच का उपयोग तालिबान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने या अफगानिस्तान में अपने भू राजनीतिक हितों को बढ़ाने के लिए करेगा, जैसे व्यापार गलियारों को नियंत्रित करना या टीटीपी के खिलाफ को प्रोत्साहित करना। तो ये अफगानिस्तान पर इफेक्ट होगा। क्षेत्रीय स्थिरता, यदि पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध को ढीला करने की कोशिश करता है तो ये अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति को मजबूत करेगा, जो कि भारत और पश्चिम देशों के लिए चिंता का विषय होगा। इसके विपरीत अगर कड़े प्रतिबंध लगाता है तो अब अफगानिस्तान में मानवीय संकट को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ जाएगी। वैश्विक समुदाय पर क्या प्रभाव होगा? यूएनएससी की विश्वसनीयता पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। भारत और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को यूएन द्वारा नामित आतंकवादी जैसे कि हाफिज सईद मसूद अजहर इनको शरण देने वाला देश बताया है। उसामा बिन लादेन का 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया जाना इस दावे को और ज़्यादा मजबूत करता है। पाकिस्तान की सीटीसी में उपाध्यक्षता और 1988 कमेटी की अध्यक्षता को कई लोग विडंबनापूर्ण मानते हैं। इससे यूएनएस की आतंकवाद विरोधी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। और यूजर्स ने जो सोशल मीडिया पर कहा है कि आतंकवाद के संरक्षक का ये चौकीदार बनाने जैसी बात है। चीन और रूस के साथ गठजोड़, पाकिस्तान, चीन और रूस की यूएनएससी की तिकड़ी कुछ मुद्दे जैसे कि यूक्रेन पर प्रभाव डाल सकती है। चीन ने पहले पाकिस्तान के आतंकवादी जैसे साजिद मीर को 1267 कमेटी में प्रतिबंधों से बचाने के लिए वीटो का उपयोग किया था। मतलब जो चीन और रूस के खिलाफ जो वीटो का यूज़ कर सकती है। पाकिस्तान की नई भूमिका से इस तरह के समर्थन को और मजबूत करने का मौका देगी, जिससे आतंकवाद विरोधी प्रयास में बाधा आ सकती है। पश्चिमी देशों का विरोध, पश्चिमी देश विशेष रूप से अमेरिका, यूके, फ्रांस ने शुरू में पाकिस्तान की समितियों की अध्यक्षता का विरोध किया था, क्योंकि वह आतंकी संगठनों को शरण देता है। हालांकि सर्वसम्मति आधारित प्रक्रिया के कारण पाकिस्तान को ये भूमिकाएं मिली हैं। P5 की वीटो शक्ति के कारण पाकिस्तान का प्रभाव जो है सीमित रहेगा, लेकिन वह प्रक्रियात्मक देरी या नीतिगत हेरफेर भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए क्या प्रभाव रहेगा, उसको क्या फ़ायदा होगा इससे? कूटनीतिक जीत है उसकी। पाकिस्तान इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानता है। 182 वोटों के साथ यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य चुना जाना 193 में से और समितियों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं मिलना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके प्रभाव को दर्शाता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका प्रभाव है कि 193 देशों में से 182 वोट्स मिले हैं उसे इसका स्थायी उपाध्यक्ष बनाने को। आतंकवाद विरोधी छवि, पाकिस्तान इन भूमिकाओं का उपयोग अपनी छवि को आतंकवाद विरोधी देश के रूप में पेश करने के लिए करेगा, ये दावा करते हुए कि वह स्वयं आतंकवाद का शिकार है। 80,000 से ज़्यादा अधिक मौतें हुई थी। वह भारत के टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन के आरोप में उजागर कर सकता है, जिसे भारत और अफगानिस्तान खारिज करते हैं। यूएनएस की कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वसम्मति आधारित निर्णय हो सकते हैं। यूएनएससी की समितियां सर्वसम्मति से निर्णय लेती हैं और P5 की वीटो शक्ति के कारण पाकिस्तान का प्रभाव सीमित रहेगा। फिर भी पाकिस्तान प्रतिक्रियात्मक देरी या कुछ प्रस्तावों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि उसने 2025 की शुरुआत में समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति में करके दिखाया था। प्रक्रियात्मक सुधार हो सकते हैं। पाकिस्तान को 2 अनौपचारिक कार्य समूह जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन और जनरल सैंक्शन की सह उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, जो यूएनएससी की प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इससे पाकिस्तान को यूएनएस की कार्यप्रणाली में कुछ हद तक प्रभाव डालने का मौका भी मिल चुका है। भारत की जवाबी रणनीति क्या है इस पर?
कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। भारत, फ्रांस, रूस और डेनमार्क जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करेगा। भारत ने पहले भी यूएनएससी में पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को विफल किया है, जैसे कि 2019 में। तो ऐसा अभी भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाता है तो भारत सफल रहेगा इसको विफल करने में। आतंकवाद पर दबाव बनाए जा सकते हैं। भारत वैश्विक मंच जैसे कि FATF पर पाकिस्तान के आतंकी वित्त पोषण को उजागर करना जारी रखेगा। पहलगाम जैसे मामलों में भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाएगा। तो ये भारत के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट के साथ जो आतंकवाद समिति, तालिबान आतंकवाद समिति है, प्रतिबंध कमेटी है, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है और भारत ने इसका विरोध किया और भी बाकी देशों ने इस चीज़ का विरोध किया है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।